अंधकार से प्रकाश तक, भ्रम से विश्वास तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विकास तक और हमारे साथ अरवल के क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता है, प्रखर नेता है, प्रखर वक्ता है। आज हम इनके संघर्षों के बारे में खुद इनसे हम जानने की प्रयास करेंगे। ये दिन रात अरवल की सड़कों पर जनता के लिए, गरीबों की हक और आवाज़ के लिए, गरीबों के कार्यों के लिए, और इतना ही नहीं, भारत सरकार से इन्होंने वो लड़ाई लड़ने का कार्य किया। अरवल में रेल आंदोलन की एक प्रखर नींव को और धारा को तेज करके उसको एक जन आंदोलन के रूप में परिणित करने का इन्होंने काम किया। इन्हीं सारे मुद्दों पर हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आपको भी स्वागत। सर, दिन रात आप मेहनत करते रहते हैं, आपका सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं। ये संघर्ष की ये मतलब आपके अंदर ये प्रेरणा जनता के लिए, आज का लोग जनता से सोचते हैं कि ये जनता जो है दिन रात तो अपना रोना रोते रहती है, नेता जो है वो ऑफिस में बैठ करके और हैंडल करने का कार्य कर रहा है, पैसे से राजनीति करता है। लेकिन आप धरातल पर जाकर के, जनता के बीच में जाकर के, छोटे छोटे कार्यालयों में भी जाकर के आप संघर्ष करते हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है और जनता को आप किस प्रकार खुश कर पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि काम करने का तरीका हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। जब हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, अरवल की धरती, करपी की धरती जो है वो अपने आप में रामचरण बाबू, रामशरण बाबू, आपके जगदेव बाबू की धरती है। और इस धरती पर जितने लोग आए जो अपना खुद का मुकाम बना करके और उस रास्ते से बढ़े, लेकिन आज के परिवेश में हमारे क्षेत्रों में नेताओं की कमी हो गई। हमारे क्षेत्रों में जो सवाल था, ज्वलंत मुद्दा था, वो मुद्दा ज्यों का त्यों है। देश के आज़ादी के 79 साल के बाद भी हम युवाओं को कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो तिरवाने से काम चलने वाला नहीं है। आप स्वयं से उसको जब तक तय नहीं करिएगा, आप संघर्ष नहीं करिएगा, जनता के बीच में नहीं जाइएगा, उसको सामने नहीं लाइएगा, उसी का कड़ी जो है आपको निश्चित रूप से संघर्ष करने का प्रेरणा देगा। प्रेरणा का स्रोत जनता होता है, आम समस्या होता है, और समस्या के निराकरण करने जाइएगा। ये भ्रष्टाचार का सरकार है नीतीश कुमार जी का, डबल इंजन की सरकार। यहाँ पर अभी लोग मांग है, डिमांड है, क्षेत्रवाद चल रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण रेलवे लाइन है। आप जिस आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं, इस आंदोलन में एक एक अरवल का व्यक्ति का लगा हुआ संघर्ष का परिणाम है। यह कोई एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं है, उसको मिला करके आज जेल जाने का नौबत है। 2016 में भी आप भी थे, सारे लोग थे और गवाह हैं आप। FIR हुआ, फिर 2022 में FIR हुआ, 2023 में FIR हुआ। आज परिस्थितियां हैं कि कुर्की माल जब्ती का परिस्थिति आ गई, इश्तेहार का, और जेल जाने का नौबत आया। क्यों? ये देश की आज़ादी के 79 साल बाद 2007 में आस जगह आदरणीय श्री लालू प्रसाद ने पालीगंज के खेल मैदान में रेल के सपना दिखाया। जिस प्रकार से 20 अगस्त को 2001 में लालू राबड़ी की सरकार जो बिहार में थी, उस समय अरवल जिला का जो है सृजन होने का काम हुआ। आज 25 साल बीतने को है, देश के 79 साल बीत गया, समय बितर गया, लेकिन आज 2 करोड़ रुपया देके नीतीश कुमार 2004 में, लालू जी 2 करोड़ रुपया देकर 2007 में लॉलीपॉप देने का काम किया, रेलवे लाइन नहीं बना। तब जाकर 2014 से चिट्ठी पत्री और 2016 के 1 जनवरी को तमाम लोग गवाह हैं, गोदानी कॉलेज में बैठक हुई और बैठक के बाद 26 जनवरी से लड़ाई का तेज धार हुआ। और आज 2017 में कहा कि नहीं बनेगा, लेकिन 2022 में 17 अप्रैल 2022 को जनता के संघर्ष का नतीजा है कि नए DPRO सर्वे 2 बरस लगा 3 करोड़ रुपया का बन के तैयार है, और 17 अप्रैल 2025 को रेल भवन को गया। अब रेल आंदोलन अरवल में 2 गुट में बट गया, लेकिन फिर भी दूसरा गुट आंदोलन करता है। उसमें नाम अगर FIR में जाता है तो मनोज यादव कहीं जाता है, मतलब ऑफिस में नाम मनोज यादव का गूंज रहा है। देखिए, आपके चैनल में कहने पर गुरेज नहीं है। अरवल में, पूरे देश में अरवल की चर्चा है, जनरल नॉलेज है कि अरवल में रेलवे लाइन नहीं है। गुट कय हो जाए, मांग है अरवल जिला को रेलवे लाइन से जोड़ने का। ऐसा नहीं है कि जो गुट बनाए हैं वो कोई नए हैं, उनको भी हमारा समर्थन है। मेरा नाम पड़ गया वो तो फर्जी है,
लेकिन इतना जरूर है कि यह जो लड़ाई लड़ रहे हैं जो रेलवे लाइन का, उसके लिए जो लड़ेगा उसके साथ मनोज यादव खड़ा है। फर्जी नाम पड़ा फिर भी मनोज यादव कोई मलाल नहीं है, क्योंकि संघर्ष में नाम पड़ा है मनोज यादव नहीं, जी। संघर्ष है, फर्जी मुकदमा है मेरे ऊपर, हम जेल जाने को तैयार हैं। और जो लोग ने किया, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो लड़ाई लड़ने वाले राजेंद्र जी, जो जिस प्रकार से वो अगर लड़े, गुट बन जाए, लेकिन हमसे वो बड़े हैं। अगर संघर्ष के परिणाम हमारा रेलवे बनता है तो मनोज यादव राजेंद्र यादव का मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब है रेलवे लाइन का, मतलब है अरवल जिला को रेलवे लाइन से जोड़ने का। लेकिन फिर भी संघर्षों की जब गाथा लिखी जाती है तो उसमें मनोज यादव राजेंद्र यादव को तो नाम जरूर लोग सम्मान पूर्वक लेंगे। अब सम्मान करना जनता की बस सवाल है, इस सवाल हम लोग जनता के ऊपर छोड़ेंगे। लेकिन संघर्ष करने के लिए अगर कोई रास्ता अख्तियार हम लोगों ने किया है, करते भी क्या है। नीतीश कुमार की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार सुना का 2014 से लेकर आप जोड़ लीजिए 2025 13वां साल बीतने जा रहा है। आप संघर्ष के आपको लतियाया जा रहा है, आपको लाठी मार रहा है, आप पर FIR हो रहा है। आपके आंदोलन 3 महीना हम बता रहे हैं, 14 तारीख को लेटर गया। आपके चैनल के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को बोल रहे हैं। हाल ही में रेल मंत्री आए थे, रेल मंत्री आकर के यहाँ आपका और बिहार के पटना के राजधानी में उनसे पूछा गया, आपके चैनल से जाएगा उनको, कि बताइए बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन अभी तक क्यों नहीं बन रहा है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान है कि अभी DPR बन रहा है। बताइए कि 17 अप्रैल 2025 को DPR इनके टेबल पर रखा हुआ है, 3 करोड़ खर्चा करके DPR सर्वे फाइनल हो गया। बाहर रेल मंत्री, ये आदमी को पते नहीं है, 2 महीना रखा हुआ है, इसको जानकारी भी नहीं है कि हमरे के यहाँ DPR बंद के ऑलरेडी भेजा जा चुका है। मनोज यादव रोड पर संघर्ष करते हैं, पोस्ट कार्ड बांटते हैं, बैनर पोस्टर लगाते हैं। मनोज यादव नई दिल्ली में जाकर के रेलवे भवन में जाते हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, इतना संघर्ष करते हैं। मनोज यादव थकते नहीं हैं? नहीं, थकने का तो सवाल है जब तक रेलवे लाइन बनेगा नहीं। ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, अब आप इसका गवाह भी हैं, आप मेहनत करने वाले हैं, आप लड़ाई में आपका तस्वीर भी छापते हैं। आप देखते होंगे 2016 को भी, सुन रहे होंगे लोग, 243 सिग्नेचर में 243 को दस्तखत में, आपको मान लीजिए कि करपी प्रखंड में हम लोगों का घर है, उसमें 10 आदमी का दूसरा का होगा तो हम नहीं कह सकते हैं। बाकी हमारा प्रखंड क्षेत्र के लोग अरवल जिला में क्रांतिकारी है, लड़ते रहा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब तक थकना नहीं है, जब तक हम मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। DM सभागार में मीटिंग होता है, कोई भी मुद्दा पर मनोज यादव प्रखर होकर के DM के सामने भी उनको क्लास लगा देते हैं। ये डर नहीं लगता है? आजकल विधायक MP लोग डर रहा है पदाधिकारी से, मनोज यादव को डर नहीं लगता है? हम तो जनता से डरते हैं। अगर हम जनता के सवाल को उठा नहीं पाए तो फिर किस लिए मीटिंग में गए? मनोज यादव जनता से डरते हैं, लेकिन सवाल आज यह भी है कि मनोज यादव पंचायत से लेकर के विधायक तक का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वही जनता मनोज यादव को मौका, इस बार अपेक्स का चुनाव थोड़ा सा वोट से आप हार गए, तो जनता ये धोखा क्यों दे रही है? देखिए, सबसे पहले कोई आदमी नहीं आपको बताएगा, हम बता रहे हैं। हमारी पत्नी चुनाव लड़ी, मुखिया का चुनाव लड़ा, 1894 ऑन कैमरा बोल रहे हैं आपको, 1894 लोगों ने वोट दिया, 1 रुपया खर्चा नहीं। चुनाव 10-20 वोट से हार जाने से कोई बात नहीं है, लेकिन जो जनता का हुजूम हमारे साथ, पैक्स भी मेरी पत्नी चुनाव लड़ी, 2-4-5 वोट से चुनाव हार जाने से बहुत बड़ी बातें नहीं है। हम मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। 2-2 बार मैंने MLA का निर्दलीय चुनाव लड़ा। आज आपके सामने 6 को चुनाव लड़ने के बाद खड़ा है, पति और पत्नी 2 नहीं होता है। लेकिन मैं बताता हूँ कि हार के भी जीत उसमें संतलिप्त है। लोग यहाँ एक चुनाव नेताजी हार जाता है तो एकदम थक जाता है, निराश हो जाता है, BP शुगर बढ़ जा रहा है। आप इतना चुनाव हारे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो नए लोग राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रखे, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? युवा पीढ़ी को हम कहेंगे, चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ा जाता है, संघर्ष के लिए लड़ा जाता है। कोई भी चुनाव लड़ने वाला ये सोच ले कि हमको अब तो बड़ी ट्रैक चल गया है विकास बाबू, 6 महीना कुर्ता पैजामा पहना और 7वां महीना जनता को गलियाना चालू कर दिया। ये हमको वोट नहीं दे रहा है। हम कह रहे हैं कि वोट देगा कहे आपको? मनोज यादव 40 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, क्यों वोट देगा? मैं RJD का जिला का अध्यक्ष रहा, लोजपा का रहा, बसपा का जिला अध्यक्ष रहा। हम तो नहीं कभी संघर्ष से पीछे हट रहे हैं। हम तो युवा पीढ़ी को बता रहे हैं, अपने लड़ाई में आगे बढ़ो, आप इसकी चिंता मत करो। ये तो देखो, हम रेलवे लाइन के लिए लड़ रहे हैं, देख रहे हैं ना कि रेलवे लाइन आगे बढ़ रहा है।
अब क्या बढ़ेगा? हम लोग सदन में तो नीतीश जी चाहें तो 2 मिनट में रेल बनवा देंगे, चाहेंगे क्यों? नेताजी, आदमी को घर में रहने के लिए, रोजी रोटी के लिए उसको पैसा चाहिए। आप जनता की लड़ाई हर जगह मोटरसाइकिल से, बोलेरो से, 4 चक्का से आप जाते आते रहते हैं, ये खर्चा जनता वहन करती है या आप अपना कुछ कहाँ से मैनेज करते हैं? सबसे बड़ी बात तो है कि बहुत खर्चा करते भी नहीं हैं, जितना संसाधन है उतने में कर लेते हैं। बहुत चंदा करेंगे तो लोग उसमें भी बहुत सा क्वेश्चन उठाएगा। हमारा समाज जो है वो पीछे है बहुत। लड़ाई लड़ने में अगर आगे की मामला होता, हम लोग जितना धार दे रहे हैं लड़ाई में, हमीद नगर पुनपुन बाराज परियोजना जो जगदेव बाबू ने कहा कि जो उन्होंने नारा दिया कि पुनपुन में बांध बनाएंगे, मछली भात खिलाएंगे, अधर में लटका हुआ मामला है। लालू जी 15 साल, नीतीश जी 20 साल, 35 साल का शासन है। अब किसको ठगोगे? अब किसको बोलोगे? अभी तक नहीं बना। इंद्रपुरी बाराज परियोजना नहीं बना। आज तक अरवल NH 139 का हालत देखिए, ट्रामा सेंटर नहीं बना। करपी में सदर हॉस्पिटल नहीं बना। करपी में अभी अनुमंडल नहीं बना। करपी का कोई जीर्णोद्धार, जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ का हम रहने वाले हैं। करपी ब्लॉक में रात्रि, मैंने वीडियो बनाया चैनल पर, रात्रि में ब्लॉक के मेन गेट पर एक लाइट भी नहीं है। अब बताइए, यहाँ करपी का मैंने BDO, CO, बड़ा बड़ा नेता लोग आ रहा है, आप क्या कहेंगे उस पर? नहीं, हम तो सीधे बोल रहे हैं, बागी वर्मा जी लायक नहीं है। अभी दोनों विधायक के बारे में चर्चा कर देते हैं आपके सामने, मुझे कोई गुरेज नहीं बोलने का। महानंद जी और बागी वर्मा जी, इन लोगों का केवल ये जो MLA बनने का है, ये केवल ऊपर के नाम से MLA बन रहे हैं, जनता के मन से MLA ही नहीं है। अगर जनता के MLA मन से हैं तो बागी वर्मा जी बताएं कि करपी प्रखंड के किस पंचायत का लोग उनसे खुश है? कहाँ गए हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ बात करते हैं? करपी प्रखंड का 5 गो पंचायत उन्हीं के विधानसभा में। 5 पंचायत उधर कटा हुआ है, अरवल में महानंद जी का है। हम करपी प्रखंड में आते हैं, लेकिन हमारा जो है वोट देने का काम अरवल विधानसभा क्षेत्र में होता है, सदियों से आ रहा है। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, यह जो धरती है रामचरण बाबू की धरती, आज रामचरण बाबू की धरती, जगदेव बाबू की धरती, नेता खोज रहा है, नेता मिल नहीं रहा है। अरवल का बेटा अरवल का नेता, कुर्था का बेटा कुर्था का नेता, इसके लिए जो दो जेहद में है, ऊपर वाले सुन नहीं रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ जुआओं साथियों से, आपके चैनल के माध्यम से, छोड़ो नेतागिरी, छोड़ो मुखिया सरपंच बनना, छोड़ो विधायक MP बनना, स्वावलंबी बनो, लड़ाई लड़ो, संघर्ष करो और बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है उसके अनुरूप धरना प्रदर्शन करके लोकहित में जो चर्चाएं हैं उसको बाजार से रोड पर लाने का काम करो और अपना काम कराने का काम करो। नेताओं के साथ अगर मैं फोटो नहीं 25 साल से तिरवाया तो कोची हो गया? मनोज यादव किसी से कम है क्या? आज भी मैं आज आपके चैनल के माध्यम से किसी के लिए मेरे अंदर गलत भावना नहीं है। आज जो सवाल है आप मेरे नेताओं के लिए, मेरे जो बराबर के नेता हों, मेरे से बड़े नेता हों, मेरे से छोटे नेता हों, अरवल के धरती पर जिसने संघर्ष किया उसके साथ हम हैं। उसके संघर्ष के परिणाम, अगर हमसे भी किसी को लगता है कि हम साथ में संघर्ष करें, इनसे आगे रहें तो आगे रहें, हम उनके पीछे रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने मुद्दा के लड़ाई छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं। तो ये थे हमारे साथ मनोज यादव जी, अरवल में संघर्षों के प्रतीक है, दिन रात मेहनत करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। इनके संघर्षों की कहानी, इन्हें प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये अपने महापुरुषों से सीखते हैं, ये अपने महान नेताओं से सीखते हैं। रामचरण बाबू का नाम लिया, कांसीराम साहब का नाम लिया, अंबेडकर साहब का नाम लिया, लालू यादव जी का नाम लिया, जिनसे इन्हें प्रेरणा मिलती है। एक साधारण गरीब परिवार का बेटा जब संघर्ष करता है, ऐसी संघर्षों की कहानी को हमारा चैनल दिखाने से पीछे नहीं हटता है। मेरा नाम विकास कुमार यादव है और आप देख रहे हैं न्यूज विकास तक। धन्यवाद।